हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि आज से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, इसका फॉर्म भराने का प्रोसेस जोर शोर से कॉलेज में स्टार्ट हो चुका है। मीन्स कॉलेज में आज से स्टूडेंट लगातार नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स लगातार विजिट कर रहे हैं डिपार्टमेंट में अपने फॉर्म को लेकर के, साइन कराने के लिए, मुहर कराने के लिए, इसके बाद काउंटर पे जाकर के फॉर्म भर रहे हैं। तो इसमें समस्या आती है कि भाई घर से क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाया जाए ताकि फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। और ये चीजों को मैंने अपने पहले की वीडियोस में बताया था, बट आज मैं डॉक्यूमेंट को लिस्ट करके दिखा दूंगा। मीन्स एक कॉलेज का नोटिस निकला है जिस कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट का डिमांड किया गया, साथ ही साथ क्या प्रोसेस को करके क्या प्रोसेस को लेकर के कॉलेज के द्वारा नोटिस निकाला गया। मैं एक कॉलेज का नोटिस आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें ये सारी चीजें लिखा गया है। मीन्स आपको ये सारा डॉक्यूमेंट, अगर आपको फॉर्म भरना है तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना, ठीक है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं। और जो फॉर्म भरना है, जो ऑफलाइन वाला फॉर्म है, वो फॉर्म कहाँ से मिलता है। हालांकि वो फॉर्म को मैंने अपने ऐप पे भी लगा दिया, अपनी वेबसाइट पे भी दे दिया, अपने टेलीग्राम पे भी दे दिया, और पाटलिपुत्र के साइट से कैसे डाउनलोड करते हैं ये भी सिखा दूंगा। तो फॉर्म को लेकर भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। हालांकि फॉर्म जहां भी आपका कॉलेज है, अगल बगल के साइबर कैफे में सबको निकाल करके 10 रुपया 5 रुपया हम सबको बेच भी रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट है और क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहे। तो पहले समझ लेते हैं भाई थोड़ी सी जो अपनी कंटेंट है, कंटेंट को लेकर के बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आइएगा। नीचे की ओर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आते हैं। पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे नीचे मिलता है आपको अपडेटेड नोट्सेस। नोट्सेस में आप जैसे ही क्लिक करते हैं इस टाइप का खुलता है। और यहाँ पे आने के बाद जो सबसे पहला जो नोटिस है रिगार्डिंग यूजी फॉर्म वाला नोटिस, इसी नोटिस को खोलिएगा, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, एक तो मिलता है भाई इंस्ट्रक्शंस और एक मिलता है डाउनलोड ऑफलाइन फॉर्म। डाउनलोड ऑफलाइन फॉर्म पे क्लिक कीजिए, ये आपका फॉर्म खुल जाएगा। यही वाला फॉर्म का प्रिंट आउट क्या करना है, निकाल लेना है। और इस फॉर्म का जो पीडीएफ है ये हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, की ऑफ सक्सेस। उसके बाद जाइए लेटेस्ट अपडेट, सबसे नीचे लेटेस्ट अपडेट में मिल जाता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, वहां पे ये वाला आपको फॉर्म का पीडीएफ मिल जाएगा। वहां से आप तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, चाहे आप पाटलिपुत्र के साइट से प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या फिर इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी लगाया हुआ है, या फिर इस पीडीएफ का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा देंगे, जहां से मन करे निकाल लीजिए। एक बार फॉर्म भरने के बारे में थोड़ा सा जल्दी से समझा देते हैं आपको, और क्या क्या इसके साथ डॉक्यूमेंट लगेगा इसको लेकर के हमारे पास एक पीडीएफ है जिसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया कि आप पार्ट 3 का फॉर्म भरते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पार्ट 2 का भरते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और यदि आप पार्ट 1 का भरते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसको बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले फॉर्म भरने के प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। तो फॉर्म भरने में बहुत सिंपल है। इस फॉर्म को निकालिएगा, जो जो भी डॉक्यूमेंट बताएंगे उस डॉक्यूमेंट को पिन कर लीजिएगा, जाकर के एचओडी से क्या कीजिएगा, उस पर साइन मोहर करवाइएगा। एचओडी का मतलब होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मींस जिस डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं वहां के कौन हेड है उनसे आप साइन मोहर करवाइएगा, फिर आगे का प्रोसेस कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे भरना है। तो ये वाला फॉर्म निकाल लीजिएगा, यहाँ पे हाल के टाइम का जो आपका फोटो रहे फोटो चिपका दीजिए, इसके ऊपर साइन कर दीजिएगा। चलिए ये काम खत्म। आगे यहाँ बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कैसे भरना है। यहाँ पे आ जाएगा टाइप ऑफ एग्जाम। अगर आप पार्ट 3 के, अगर आप बीए पार्ट 3 के, तो आप लिखिएगा बीए पार्ट 3, ठीक है। टाइप ऑफ एग्जाम में लिख दीजिएगा। टाइप ऑफ एग्जाम में सिंपल सा है, इसमें ज्यादा भी नहीं, इसमें सीधा सा आप लिख दिया रेगुलर या वोकेशनल, ठीक है। इसमें आप कह दो, इसमें रेगुलर, रेगुलर मींस बीए बीएससी बीकॉम है तो रेगुलर आपको यहाँ पे लिखना है, रेगुलर लिख दीजिए टाइप ऑफ एग्जाम में। यहाँ कॉलेज का नाम डाल दीजिए, जो भी आपका नाम है, एएन कॉलेज तो एएन कॉलेज डाल दीजिए। कॉलेज कोड पता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। कोर्स का नेम में आप भर दीजिए भाई, कोर्स का नेम में क्या आपका बीए है, बीएससी है, जो भी है इसमें भर दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्म में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, कटम कुटी हो गया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। ये बस फॉर्म देख करके ना, जो कॉलेज वाले जो ऑपरेटर हैं जो आपका फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन करते हैं, बस इसको देख करके फॉर्म भरते हैं, क्योंकि फॉर्म तो ऑनलाइन भरना है। अरे इस बार अंतर हो गया कि आप फॉर्म नहीं भर रहे हैं, आप साइबर कैफे से नहीं भरवा रहे हैं। अगर साइबर कैफे से भरवाते थे तो सामने बैठते थे, सब आप बोलते थे, साइबर कैफे वाला टाइप करता था, और इस बार जो टाइप करने का काम है वो कॉलेज का स्टाफ करेगा। तो कॉलेज का स्टाफ आपके इसी फॉर्म को देख देख करके भरता है, तो गलती भी हो जाए तो कोई बात नहीं। इसके साथ कोर्स का नेम बता दीजिएगा, बीए है, बीएससी है, क्या है, ईयर आप बता दीजिएगा, पार्ट 1 में है, पार्ट 2 है या पार्ट 3 में। सब्जेक्ट का नाम बता दीजिएगा, क्या आपका ऑनर्स पेपर है, इसको इसमें मेंशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर भर दीजिएगा, जो पार्ट 1 में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है पार्ट 1 वाला,
वो आप भर दीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर हर जगह सेम होता है। रोल नंबर भर दीजिएगा, क्लास का रोल नंबर आपका क्या है वो वाला रोल नंबर भर दीजिएगा। आप अपना नाम भर दीजिएगा, आप अपने पापा या मम्मी का नाम भर दीजिएगा, क्या आपका कैटेगरी है भर दीजिएगा। अगर आपका सब कैटेगरी है, माइनॉरिटी है या फिर गर्ल्स है तो इसमें भर दीजिएगा, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल लिखिएगा। रिलीजन में हिंदू या मुस्लिम जो भी रहे लिख दीजिए। नेशनलिटी में इंडियन लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ और ऑब्लिक में अपना मेल या फीमेल है लिख दीजिएगा। ईमेल दे दीजिएगा। प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। सब्जेक्ट के बारे में जान लीजिए। सब्जेक्ट के बारे में चीजों को थोड़ा सा समझा देते हैं कैसे कैसे सब्जेक्ट को भरना है, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। चलिए समझते हैं क्या क्या है। देखिएगा, सब्जेक्ट में कहने का मतलब है कि यदि आप पार्ट 1 वाले हैं तो आपका 2 ऑनर्स का पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, तो पहले आप क्या लिखिएगा, पेपर 1 पहले आप लिख दीजिएगा। कैसे, पहले आपका मान लेते हैं आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो आप लिखिएगा हिस्ट्री ऑनर्स। ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1। उसके बाद पेपर 2 भी आपका क्या हो जाएगा, हिस्ट्री का ही होगा। तो हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, पेपर 2 का हो गया। उसका जो आपका सब्सिडरी है, सब्सिडरी मेंशन कर दीजिएगा कि आपका सब्सिडरी क्या है। तो मान लेते हैं सब्सिडरी आपका पॉलिटी है तो हो जाएगा सब्सिडरी पॉलिटी में। फिर मान लेते हैं दूसरा सब्सिडरी पेपर क्या है, आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी लिख दीजिएगा। फिर कंपोजिशन लिखिएगा कि 50 हिंदी 50 इंग्लिश है या फिर 100 हिंदी है, जो भी रहे मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले फॉर्म को आपको भर देना है। तो यहाँ वाला फॉर्म कैसे भरना है, ये जो सब्जेक्ट वाला जो बात है इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 कॉलम मिलता है, मैं बता दिया हूँ। ये पार्ट 1 वालों के लिए। पार्ट 2 में भी सेम काम। ऑनर्स में 2 पेपर, पेपर तीसरा पेपर चौथा ऊपर लिखा जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पेपर। तो यहाँ आप सब्जेक्ट लिख दीजिएगा हिस्ट्री, पेपर आपका पहला है या दूसरा है लिख दीजिएगा। यहाँ लिख दीजिएगा पेपर ज्योग्राफी पहला है या दूसरा है, इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप पार्ट 3 में हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 4 ऑनर्स का पेपर, पेपर 1 2 3 4 ऑनर्स का पेपर। इधर मान लेते हैं आपका हिस्ट्री है तो यहाँ पे माना कि आपका हिस्ट्री ऑनर्स पेपर है। एग्जांपल में बता रहा हूँ हिस्ट्री के लिए। तो इसमें काम कैसे कर देना है आपको, यहाँ पे लिख देना आपका सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री। ठीक है, आपने लिख दिया सब्जेक्ट हिस्ट्री और आप यहाँ पे लिख दिया ऑनर्स। ठीक है, ये आपका ऑनर्स का है। ठीक है, हिस्ट्री। आपका कितना पेपर है, पेपर होगा, पेपर 5वां होगा, पेपर 6ठा होगा, पेपर 7वां होगा और पेपर 8वां होगा। और एक पेपर क्या होगा आपका एईसी पेपर होगा, जिसको हम लोग कहते हैं जीएस, जनरल स्टडीज पेपर कहते हैं। इस तरीके से भर दीजिए। ठीक है, हालांकि ये वाला जो आप पेपर भरते हैं गलत सलत मिलता है, बोले ना, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। जो फॉर्म भरने वाला है वहां पे जैसे ही आपका डिटेल बनता है, रजिस्ट्रेशन नंबर सारा पेपर शो करता है, वो आपका क्लिक करता है, इसको देखने के लिए भी नहीं जाता है। ठीक है, बस खाली बेसिक डिटेल। हालांकि इस फॉर्म को तो कहीं रियलिटी में देखा भी नहीं जाता है। आपको बगल में बैठाया जाता है, बगल में आपसे पूछते हैं वहां वाले सर कि बोलो क्या नाम है, बोलो पापा का क्या नाम है, बोलो मोबाइल नंबर क्या है, और फटाफट आपका फॉर्म भर देते। तो अगर थोड़ा बहुत भी मिस्टेक हो तो कोई बात नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड है फॉर्म भरने को लेकर के। तो पहले बात कर लेते हैं पार्ट 3 वालों के लिए। देखिए, यदि आप पार्ट 3 का फॉर्म भर रहे हैं और यदि आप फेल है या प्रमोटेड है या रेगुलर है, सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन फॉर्म जो भी आपको दिखाए थे, एडमिशन पेमेंट स्लिप पार्ट 3 का, पार्ट 3 में जो आपने एडमिशन लिया उसका पेमेंट वाला स्लिप, रजिस्ट्रेशन स्लिप जो पार्ट 1 में की होंगे, पार्ट 3 का मार्कशीट। जो फेल वाले हैं या प्रमोट वाले हैं वो अपना पार्ट 3 का मार्कशीट लगाएंगे। जो फेल वाले, जो प्रमोट वाले नहीं, जो पहली बार भर रहे हैं उनको इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद पार्ट 2 का मार्कशीट, वेब कॉपी जो नेट वाला जो आपने निकाला था, पार्ट 2 का मार्कशीट वो वाला मार्कशीट दे देना है। पार्ट 1 का मार्कशीट दे देना है, कास्ट सर्टिफिकेट दे देना है और अपना आधार कार्ड लगा देना और कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड लगा दीजिए। पार्ट 3 वालों के लिए हो गया। पार्ट 2 वालों के लिए बात करें तो एग्जामिनेशन फॉर्म जैसे आपने निकाले हैं वो निकाल लीजिएगा। फिर जो पार्ट 2 का आपने एडमिशन लिया वो वाला निकाल लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप ले लीजिएगा। ठीक है, जो पार्ट 1 में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, यूजी पार्ट 2 मार्कशीट मींस जो आपका पार्ट 2 वाला जो बैक वाले हैं, जो प्रमोटेड वाले को अपना पार्ट 2 का मार्कशीट देंगे और जो फ्रेश पहली बार भरे उनको तो इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद पार्ट 1 का मार्कशीट, इसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट, इसके साथ आधार कार्ड और इसके बाद कॉलेज वाला आइडेंटिटी कार्ड। और इसके बाद जिनका पार्ट 1 में बैक है या प्रमोट है या पहली बार भरे उनके लिए सुन लीजिए, एग्जामिनेशन फॉर्म चाहिए जैसे भी मैंने भरने के लिए सिखाया। एडमिशन वाला पेमेंट स्लिप चाहिए पार्ट 1 वाला, रजिस्ट्रेशन स्लिप चाहिए, पार्ट 1 का मार्कशीट चाहिए। ठीक है, पार्ट 1 का मार्कशीट चाहिए और इसके साथ में कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और इसके साथ में आधार कार्ड, इसके साथ में कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड। ये वाला जो पीडीएफ है डॉक्यूमेंट का, जो लिस्ट का पीडीएफ है, ये डॉक्यूमेंट वाला लिस्ट वाला पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है। ये वाला पेज भी, ये वाला जो इमेज है, ये वाला फोटो अपने ऐप पे डाल दूंगा। कुछ नहीं कीजिए, बस प्ले स्टोर से जाकर की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड कीजिए। नीचे में आइए, ऐप पे डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर हो जाइएगा, नीचे पे आ जाइए, मिल जाएगा आपको लेटेस्ट अपडेट। लेटेस्ट अपडेट में जाकर के पाटलिपुत्र अपडेट में ये सारा आपको पीडीएफ कंटेंट सब कुछ आपको मिल जाता है। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड कीजिए और ये डॉक्यूमेंट लिस्ट वाला तैयार कर लीजिए। हालांकि ये डॉक्यूमेंट लिस्ट को अपने मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आप जाइए अपने कॉलेज में, फॉर्म भरिए। बाकी पहले के जो 1-2 वीडियोज है उसको देख लीजिए, पता चलेगा कितना चार्जेस आपको देना है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सो मच, थैंक यू।